मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर के चरणों में हम कुछ लोगों को आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने खड़ा रहने का समय मेरा शरीर में भी बहुत सारा कमज़ोरियाँ मुझ में है या मेरे अंदर है। कल से जुलाब भी चालू है। आज इधर खड़ा होएगा करके लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा आज भी इस जगह पर आपका सामने खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। ये गया मंडे मेरा नाना सुबह 5-6 बजे का बीच में मेरा नाना गुजर गया। 90 वर्ष उनका होने के लिए प्रभु ने कृपा किया। एक्चुअली इस उपवास प्रार्थना में ही उनका ऑपरेशन हो गया था, क्योंकि उनका पेशाब जाने वाला जो नस होता है उसमें बहुत सारा ब्लॉक होने के कारण ऑपरेशन का द्वारा ठीक हुआ। लेकिन सितंबर महीना में जब इस जगह पर उनको गांव से जब लेकर आया था, तभी ही परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर का दास को प्रकट किया था कि ये यहाँ पर मैं उसको मारने के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन प्रभु का दास ने मध्य से किया कि यहाँ पर अगर कुछ हुआ तो गांव का लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेगा। प्रभु ने उस बातों को सुना। ये फास्टिंग प्रेयर में ही चला जाएगा ऐसा लगा, लेकिन उस समय हम कलीसिया मिलकर उनके लिए मध्य से किया, कुछ होने के लिए प्रभु ने दिया नहीं। परंतु लास्ट ये मंडे गया मंडे सुबह 6-7 बजे के मध्य में उनका हॉस्पिटल जा रहा था, रिक्शा से उतरा, स्वयं व्हील चेयर में बैठा, अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाने का समय ही उन्होंने जान छोड़ दिया। इसलिए एक ही बेटी है उनको और कोई है नहीं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना साल तक परमेश्वर ने उनको संभाला। 90 वर्ष जीने के लिए अभी भी अगर उनको देखेगा, उनका अगर बॉडी को भी अगर आप देखेगा, ऐसा लगेगा नहीं ये बुढ़ा इंसान लेटा है करके, क्योंकि उनका पहले का मेहनत का शरीर है। अभी भी जिंदा रहता ऐसा मुझे लगता है, परंतु उनका डर के कारण अभी मैं मर जाएगा, अभी ये हो जाएगा, ऐसा डर के कारण शायद प्रभु भी उनको ऐसा बिस्तर में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रभु भी हमारा कंडीशन जानता है। क्योंकि मम्मी को उधर रख नहीं सकता है, सेवका यहाँ पर है हमारा, बार बार अगर वो बिस्तर पे लेट गया तो बार बार मम्मी को यहाँ से जाना पड़ेगा। पैसा का भी बहुत खर्चा, परमेश्वर का सेवकाई में भी बहुत सारा कमियाँ हो सकता है। लेकिन प्रभु ने अपने समय के अनुसार उनको लिया। मेरा माँ बहुत दुखी में है, आप उनके लिए प्रार्थना करना। मेरा दूसरी जो नानी है वो भी बहुत दुख में है, अभी वो अकेली है। परमेश्वर एक सही निर्णय लेने के लिए नानी को भी प्रभु कृपा करने के लिए आप प्रार्थना करना। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, शारीरिक कमजोरी बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा आज की इस रीति से हमें चलाएगा। हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36 वाक्य। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36। पढ़ो पढ़ो। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगी। फिर से पढ़ो। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों ने ये पढ़ा। ये वचन शायद कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये वचन नहीं उठाया रहेगा। उसका समान रहने वाला पौलुस ने गलती कलीसिया को लिखा गया हुआ उस वचन को आपने सुना रहेगा। मेरे ख्याल से गलती 5 ना, स्वतंत्र के लिए परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया, 5 का 1। हाँ, वो आप लोगों ने सुना रहेगा, क्योंकि वो मैं ही कई बार मैं प्रचार कर चुका हूँ। परंतु ये यूहन्ना 8 का 36 ये आज पहले बार मैं उठा रहा हूँ। शायद आप लोगों ने ऐसा सुना रहेगा, मुझे याद नहीं, अगर दासों का द्वारा सुना रहेगा पता नहीं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा
आज अलग रीति से हमसे परमेश्वर की आत्मा बातें करेगा। हमको पता चलेगा हम ना जानते हुए भी हम साधारण समझने वाली बहुत सारी बातें एक्चुअल में वो साधारण नहीं, उसका पीछे काम करने वाला एक अदृश्य मंडल है। आज उस मंडल को यीशु मसीह का नाम से हमें तोड़ना है। हम कुछ लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु इस हमारे मध्य में वो यीशु मसीह जगह पर आ चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि मेरा शरीर मेरे को साथ नहीं दे रहा, परंतु कुछ देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मन लगाएंगे। आपका फोकस टोटली मेरे ऊपर होने दो। अब देखने का इस यूहन्ना 8 अध्याय हम पढ़ने का समय यीशु मसीह ने किया गया व बोला गया वह 4 बातें, इसका शुरुआत की वाक्यों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहला, परमेश्वर ने एक वेश्या स्त्री को परमेश्वर ने अथवा यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। दूसरा, यीशु मसीह लोगों को कहता है मैं ही इस दुनिया का ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, आने वाला न्याय विधि के बारे में लोगों को वार्निंग दे रहा है। चौथा, यीशु मसीह असल में कौन परमेश्वर का बच्चे लोग है उसका बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं ये 36 वाक्य परमेश्वर का बच्चे लोग असल में कौन है उसका विषय में ही इस वाक्य हमने पढ़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु मसीह ने किया गया व बोला गया वह 4 बात। पहला, यीशु मसीह ने एक वेश्या स्त्री को क्षमा किया। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा मैं ही दुनिया का ज्योति हूं। तीसरा, यीशु मसीह ने आने वाला न्याय विधि के बारे में लोगों को बताया। यह न्याय विधि इस धरती पर जल्द से जल्द आने वाला है, उसका बारे में यीशु मसीह ने एक वार्निंग दिया। चौथा, परमेश्वर का बच्चे लोग कौन है उसका विषय में इस 8 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला। परंतु ये 4 बातें असल में देखा जाएगा तो एक दूसरे का साथ में कनेक्ट है, परंतु ये अगर 4 बातें अगर बोलने के लिए गया तो बहुत टाइम जाएगा। परंतु इस 4 बातों में से केवल एक वाक्य को आज उठाकर परमेश्वर दिया गया वह प्रकाशन के अनुसार हम कुछ देर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मन लगाएंगे। फिर से हम वो वाक्य पढ़े, यूहन्ना 8 का 36। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगी। मैं शुरुआत में थोड़ा आराम से जाऊंगा, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा जिस रीति से चलाएगा उस रीति से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखने का इस वाक्य को, ये 36 वाक्य को 2 भागों में हम पढ़ सकते हैं। पहला चीज, पुत्र देने वाली फ्रीडम, क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता। कौन देने वाला? जोर से पुत्र देने वाली स्वतंत्रता। सब लोग बोलो, पुत्र देने वाला स्वतंत्रता। और दूसरा, हम अनुभव करने वाला फ्रीडम, हम अनुभव करने वाली स्वतंत्रता। पहला पुत्र देने वाली स्वतंत्रता, दूसरा हम अनुभव करने वाला स्वतंत्रता। तो आप देखने का परमेश्वर पुत्र देने वाला स्वतंत्रता सब आत्मिक विषयों में है। किसमें है? आत्मिक विषय में। इस अगर आप दुनिया में देखेंगे तो स्वतंत्रता का विषय में बहुत सारा चरित्र ये भारत देश को है कि नहीं? हाँ या ना? हमको शुरुआत में किससे इस भारत देश को स्वतंत्रता मिला? मारवाड़ी से। जोर से आप लोग जोर से बोलो, नहीं तो मेरा जुलाब का प्रेशर बढ़ते जाएगा। कैसा भी पकड़ के बैठा है।
प्रभु को बोलो गेट खुलने ना पाए। हाँ, हमको किससे स्वतंत्र मिला? ब्रिटिश अंग्रेजी लोगों से। पर इस भारत को मिला गया वह स्वतंत्रता का विषय में एक बहुत बड़ी किताब लाइब्रेरी पढ़ा है। हाँ या ना? लाइब्रेरी को क्या बोलेंगे? वाचनालय ना? हाँ, प्योर हिंदी। हाँ, वाचनालय नहीं, दूसरा कुछ। हाँ, ग्रंथालय। तो एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता का विषय में हमारा भारत देश को दिखाकर देने के लिए एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी पड़ा है। पर अब देखने का, यीशु मसीह 2023 वर्षों पहले इस धरती पर आकर 33.5 वर्ष इस धरती पर रहकर 3.5 वर्ष 30 वर्ष का बाद 3.5 वर्ष पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जब कदम को आगे बढ़ाया, यीशु मसीह देने वाला स्वतंत्रता ही ये सब कुछ एक आत्मिक मंडल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? सब कुछ अदृश्य मंडलों में है। यीशु मसीह कदा भी बोला नहीं कि मैं चंगा करने के लिए आया हूं। कदा भी बोला? बोलिए। यीशु मसीह ने कदा भी नहीं बोला मैं तुझे पैसा देने के लिए आया हूं। नो। पर यीशु मसीह ने, हम गहराई से यीशु मसीह ने हमारे लिए किया गया वो बातों को याद कर हम बोल सकते हैं, यीशु मसीह ने अंधकार की अदृश्य मंडल से हमें छुड़ाकर परमेश्वर की प्रकाश में प्रभु ने हमें लेकर आया। हाँ या ना? तो इसकी अर्थ है यीशु मसीह पर हम विश्वास करने का समय हमें क्या प्राप्त हो चुका है? स्वतंत्रता। यीशु मसीह के पास हम विश्वास करने से हमें एक फ्रीडम मिला। पर कितना लोग ऐसा बोल सकते हैं एक बार हमें फ्रीडम मिला? यह स्वतंत्रता ही मुझे बार बार बोलने नहीं होगा। फ्रीडम का जगह पे आप लोग क्या समझने का? नहीं तो मेरा स्वतंत्र तुत्र हो जाएगा, इसलिए मैं फ्रीडम बोलेगा, मेरा कंफर्टेबल शब्द है। क्योंकि ऑनलाइन में जाएगा नहीं तो बोलेगा ये स्वतंत्र को तुतुत्र पुतुत्र बोल रहा है, इसलिए मैं फ्रीडम बोलेगा, आप स्वतंत्र समझो। कितना प्रतिशत लोग ऐसा सोचते हैं एक बार परमेश्वर में विश्वास करके बपतिस्मा लेके हम पानी से बाहर आने के बाद हम फ्रीडम प्राप्त कर चुका, दोबारा हम गुलामी में नहीं जाएगा। ऐसा कितना लोगों को लगता है? और कितना लोगों को लगता है हम गुलामी में जा सकते हैं? हाँ, बस एक ही जन। अब देखने का स्वतंत्रता अथवा फ्रीडम, इसको ग्रीक भाषा में, नया नियम की ग्रीक भाषा में उपयोग किया गया वह पद है एल्यूथ्रोस। क्या है? एल्यूथ्रोस। एल्यूथ्रोस का अर्थ है फ्री अथवा अनरिस्ट्रेन। फ्री बोले तो अरे चार्ज नहीं, फ्री हो चुका है आप लोग, मतलब आजाद। और दूसरा है अनरिस्ट्रेन, मतलब बेसब्र। बेसब्र का मतलब दूसरा अर्थ है हम रुक नहीं सकते, ऐसा गाई। ग्रीक भाषा में फ्रीडम को दिया गया हुआ अर्थ है एल्यूथ्रोस। एल्यूथ्रोस मतलब फ्री,
एक्सेप्ट अथवा अनरिस्ट्रेन मतलब आजाद होना। पर आप देखने का बाइबल में जिधर जिधर स्वतंत्रता एल्यूथ्रोस नहीं तो फ्रीडम ये शब्द इस्तेमाल किया गया अगर होगा तो समझ जाना उसके आसपास किधर तो गुलामी में पड़ा रहने वाला अवस्था भी होगा। मैं बोलने वाला चीज समझ रहे हैं? अभी ये लाइट मैंने क्यों डाला? क्यों डाला? मेरा स्टेज को अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, लाइट क्यों होता है? जोर से उजाला। फिर इधर उजाला नहीं है क्या? दिखाओ आपको। हाँ, उजाला नहीं है। ये पूरा बंद करो, उजाला नहीं है। फिर क्यों लाइट डाला जाता है? अभी आप बोलो, रात को आप रोड में चलते, आपको लाइट जाने के बाद भी आपको दिखाई नहीं देता क्या लाइट गया करके? मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, बोलिए। हम रात को बाहर निकलने का समय, परमेश्वर ने इस धरती को बनाने का समय दो चीज को प्रकाश देने के लिए प्रभु ने एक मीटर तक खड़ा करके रखा। पहला, दिन को प्रकाश देने के लिए किसको रखा? जोर से, सूर्य को। और रात को प्रकाश देने के लिए फिर क्यों हमको एक्स्ट्रा लाइट का जरूरत पड़ता है? स्वाभाविक है। अभी मैं पूरा लाइट ऑफ करूं, आपको मैं दिखेगा कि नहीं? हाँ या ना? इधर सबसे काला कौन है? मैं काला नहीं। दिखेगा, पर वो दिखने वाला चीज आपकी आंखों को पसंद आएगा? बोलिए। आपकी आंखों की पसंद आपको नहीं है। अंधेरा में दिख रहा है, फिर भी अंधेरा और भी है, इसलिए आप क्या डालेंगे? लाइट डालने के बाद अभी आपकी आंखों को जोर से, स्पष्ट से आपको दिखेगा। यही होता है यीशु मसीह में मैं और आप आने का समय परमेश्वर ने एक प्रकाश में हमें खड़ा कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई भी लोग अभी अंधेरे में है नहीं, पर हम परमेश्वर की व्यवस्था की उल्लंघन करने के बाद हम टोटली अंधेरा में नहीं जाएगा, पर हम कैसा जाएगा? प्रकाश है तो भी क्लियरली, ब्लरनेस क्या बोलेंगे? धुंधलापन। पर आज इस वचन की अलग प्रकाशन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा जिन लोगों को आत्मिक मंडलों में, उनके क्रिस्तीय जीवन में शैतान या ये शरीर एक क्लियर विजन नहीं है, एक धुंधलापन है, धुंधलापन। ऐसी व्यक्तियों को आज मेरा परमेश्वर सही दर्शन देने जा रहा है। आज ये ग्रीक शब्द एल्यूथ्रोस, फ्री, आजाद, परमेश्वर में होने के बावजूद भी तू प्रकाश में है, बैठा है,
ऐसा तेरा मन में डालकर तुझे बांध कर रखा गया हुआ एक अदृश्य मंडल है, उस मंडल से आज मेरा परमेश्वर कुछ लोगों को आजाद करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का जिधर इल्यूत्रोस फ्रीडम ये शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर एक अंधेरे की सानिध्य अर्थात एक गुलामी की बंधन, उस एक ऐसी एक अवस्था उसका चारों बाजू में व्यापार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का बाइबल में नया नियम में ऐसी बहुत सारी वाक्य है जिसमें प्रभु ने हमें गुलामी से कैसा हमें स्वातंत्र दिया, अलग अलग अवस्था से परमेश्वर ने हमें आजादी कैसा दिया। हम स्लोली पढ़ेंगे तो ही आपको समझेगा। पहला जगह परमेश्वर ने हमें स्वातंत्र दिया गया हुआ पहला जगह रोमी 6 अध्याय उसका 12 वाक्य, फास्ट पढ़ो। पर आप लोग अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। पहला जगह यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया गया हुआ पहला जगह। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब यीशु मसीह में हम आने के बाद सबसे पहला यीशु मसीह ने किससे हमें स्वतंत्र दिया? जोर से, पाप से। दूसरा गलती 4 का 19, 18-19 पढ़ेगा तो भी चलेगा। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। अगर आप ये पूरा पढ़ेगा तभी हमें क्लियरली मालूम पड़ता है अलग अलग नियमों से, अलग अलग लॉ नियमों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। रोम 6 का 19 फिर से पढ़ो। रोम 6 का 19 चौथा जगह, तीसरा जगह। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, कुकर्म बोलेगा तो विकेडनेस, अधर्मी के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अधर्म से क्या किया? स्वतंत्र दिया अधर्म से। चौथा गलती 4 की 8। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे। ये यहां पर बैठा हुआ आधा से ज्यादा लोग उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। ये वाक्य आपको समझा? क्या समझा? समझा करके आपने मुंडी लाया ना, बोलो अभी। इस वाक्य को आप क्लियरली पढ़ेगा। हिंदी का ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से सही नहीं, एक बार मराठी में पढ़ो। गलती 4 की 8। तथापि पूर्वी तुम्ही देवाला ओळखत नव्हता। पूर्वी तुम्ही देवाला ओळखत नव्हता, तेव्हा जे वस्तू देव नाही, जे वस्तु देव नाही त्यांचे गुलाम होता। समझा? हिंदी में आपको नहीं समझोगा, मराठी में समझा होगा। मतलब जो वस्तु ईश्वरी नहीं, सत्य प्रभु को जानने से पहले हम क्या करते थे? उधर लिखा उसका गुलाम में मतलब हम उसकी आराधना करते थे। पर अभी यीशु मसीह में हम आने के बाद सत्य परमेश्वर कौन है कर हमें जानने के लिए मौका मिला। मतलब अनजान की अवस्था से परमेश्वर ने जानने वाली अवस्था में हमें स्वतंत्र दिया। समझ रहे आप? 5वां
रोमी 8:15 नहीं तो इब्राहिम 2:15 किससे भी पढ़ो। क्योंकि तुमको हाँ दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ कि फिर भयभीत हो। हाँ। पांचवा, परमेश्वर ने हमें भय की गुलामी से हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। किसकी गुलामी से? भय। हाँ। छठवा, दूसरा पत्रस 2:19, दूसरा पत्रस 2:19। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करता है, पर आप ही सड़ाहट के दास है। सड़ाहट नहीं, ओरिजिनल भाषा में भ्रष्टाचार। मराठी में पढ़ो। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आपको लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। ये सब बोलने के बाद आपको समझेगा असल में परमेश्वर ने हमें किन किन बातों से स्वतंत्र किया। ते त्यांना स्वातंत्र्याचे वचन देतात आणि स्वतः तर भ्रष्टतेचे दास आहेत, कारण मनुष्य ज्याच्या कायात जातो त्याचा तो दास ही बनतो। मतलब परमेश्वर ने हमें भ्रष्टाचार से क्या किया? हम इसके सब गुलामी में थे। छठवां, सातवां, कोलोशियन 1:13 वाक्य। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सातवां परमेश्वर ने दिया गया वह स्वतंत्र यही है, हमें अंधेरे में से छुड़ाकर हमें प्रकाश में लेकर आया। इतना आपको समझा? तो मैं अभी ये पूरा खाली मैं पढ़ते जाता हूं, किन किन बातों से आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। किन किन बातों से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया? पहला, हमें पाप से छुटकारा दिया। दूसरा, हमें नियमों से छुटकारा दिया। तीसरा, दुष्टता से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। चौथा, जो परमेश्वर नहीं, जिसको हम प्रभु करके मानते थे, अनजान थे, परमेश्वर ने अनजान की अवस्था की गुलामी से प्रभु ने हमें हर चीज को जानने वाला, सत्य परमेश्वर को आराधना करने वाला बनाया। पांचवा, परमेश्वर ने हमें डर से स्वतंत्र किया। छठवां, परमेश्वर ने हमें भ्रष्टाचार से स्वतंत्र किया। सातवां, परमेश्वर ने हमें अंधेरे में से स्वतंत्र करके हमें प्रकाश में लेकर आया। तो अब देखने का, मैं पढ़ाया गया हुआ ये पहला 6 चीज से यहां पर बैठा गया हुआ मैं विश्वास करता हूं एक एक लोग स्वतंत्र पा चुके हैं। पाप से स्वतंत्र पाया कि नहीं? आया ना? नियमों से पाया कि नहीं? आपको मालूम पड़ा ना, जिसको आप यीशु मसीह को जानने से पहले आप छोटे छोटे वस्तुओं को ईश्वर बनाकर बैठते थे, यीशु मसीह में आने के बाद आपको मालूम पड़ा ना सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें डर से बाहर निकाला। मैं पढ़ाया गया वह ये 6 चीज 7 है, उसमें से पहला 6 चीज से प्रभु ने यहां पर बैठा गया हुआ एक एक व्यक्तियों को एक एक काल और समय के अनुसार परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हाँ या ना? जोर से आमीन बोलो। पर एक चीज अभी भी यहां पर बैठा गया हुआ एक एक व्यक्तियों को घेर रहा है। यीशु मसीह देने वाला एल्यूथ्रोस, फ्रीडम, आजादी, मुझे और आपको नाम मिलने के लिए एक अदृश्य मंडल, अंधकार के मंडल, हम जाने अनजाने हमें फिर से उसकी घेर में हमें ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत का 6 बातों से यहां पर बैठा गया हुआ एक एक व्यक्ति को मोक्ष मिला। पाप से, नियमों को पालन कर आने वाला हमें परमेश्वर ने हर बातों से स्वतंत्र किया। अनजान में रहने वाली बातों से प्रभु ने हमें स्वतंत्र दिया। पर सातवां, अभी भी अदृश्य मंडल में रहने वाली अंधकार की शक्ति,
इंग्लिश में बोला गया है द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस। डोमिनियन बोलेगा तो भयानक अधिकार रखने वाला एक अंधकार अभी भी अदृश्य मंडलों में हमारा आसपास भटक रहा है, चतुराई से कुछ परमेश्वर के लोगों को उसकी घेर में वो लेकर आ रहा है। पर मैं विश्वास करता हूं आज इस स्वतंत्रता का विषय में आत्मा का द्वारा प्रभु ने दिया गया हुआ प्रकाशन के अनुसार इस दोपहर का समय, इस कलीसिया के अंदर में प्रचार करने का समय, एक बात मेरे हृदय की गहराई से मुझे मालूम है, अदृश्य मंडलों ने वर्षों से, महीनों से, कालों से घेरा गया हुआ कुछ विश्वासी परिवार को, उसकी शक्ति को आज मेरा परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। फिर से प्रभु ने दिया गया हुआ प्रकाशन के स्थानों में कुछ विश्वासी लोग ये साल खत्म होने से पहले प्रभु फिर से खड़ा करने जा रहा है। अब देखने का नया नियम में सबसे ज्यादा पत्रिका लिखा गया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस, परमेश्वर की भयानक प्रकाशन प्राप्त किया गया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस, परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार तीसरा स्वर्ग में प्रवेश किया गया हुआ, उसकी दर्शन प्राप्त किया गया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी सभा को बोल रहा है। एक कुछ भाषा में लिखा गया त्रिशूल, कुछ भाषा में लिखा गया कांटा। पौलुस बोल रहा है मेरे शरीर में एक त्रिशूल अर्थात इस दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 वाक्य, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 वाक्य। इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। फिर से इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। उसके बाद अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। इधर क्या लिखा है? फूल न जाओ मतलब फूक जाएगा क्या? इसलिए पहले का कांटा डाला ताकि फूकने वाला का हवा निकलते जाए, ये उसका अर्थ। असल में घमंड है क्या? कोई बोलता है घमंड है, पर कोई बोलता है परमेश्वर का प्रकाशन उसको और भी ना प्राप्त होने के लिए। समझ रहे हैं आप?
दो चेहरा है इसका। पहला बोलता है पौलुस को घमंड आएगा इसलिए घूसा लगाया, कांटा लगाया। दूसरा बोलता है उसको और भी प्रकाशन के पास वो ना जाने के लिए शैतान का दूत उसको आके क्या मारा? घूसा मारा। उसके बाद एक कांटा भी डाल दिया उसके शरीर के अंदर। और पौलुस बोल रहा है 3 बार मैंने इस विषय के लिए मध्य से किया, मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, मेरा कांटा निकला नहीं। परंतु 4था बार मैं प्रार्थना करने का समय परमेश्वर ने मुझे एक जवाब दिया। क्या है जवाब? मेरा कृपा, जोर से, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। तो आप सोचो, परमेश्वर की भयानक प्रकाशन प्राप्त किया हुआ पौल, यीशु मसीह के बारे में सही दर्शन उसको है। आने वाला पीढ़ियों को, कलीसिया को पत्रिका लिखने के लिए, अनेक चेला लोगों को तैयार करने के लिए, अनेक कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, आने वाला पीढ़ी को प्रभु के बारे में एक प्रकाशन देने के लिए इतना सारा पत्रिका लिखवाया। तो मैं बोलना चाहता हूं, पौल अभी भी अंधकार की क्या बोलते हैं ना, अधीन में है कि अंधकार का बातों से बाहर आ गया है? वो अंधकार की अधीन में है बोलकर शैतान ने उसको त्रिशूल डाला, कांटा डाला, उसको घूसा मारा। अगर वो अंधकार में अगर नहीं होता, उसको कांटा चुभाया रहता क्या? बोलिए हाँ या ना। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ तो रहा है क्या? पौल जैसा व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ, हम कोई भी पौल के साथ में कदापि तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए भयानक मार खाया हुआ व्यक्ति, अनेक रोगी लोगों को चंगा किया हुआ व्यक्ति, एक टाइप से बोलेगा तो यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा भयानक से कष्ट अनुभव किया गया हुआ एक परमेश्वर का दास। वो व्यक्ति भी किसका अधीन में है? बोलिए जोर से। वो व्यक्ति भी शैतान की अधीन में है। ऐसा मैं बोलेगा तो आप विश्वास करेगा क्या? बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, पास्टर बोस तो शैतान का अधीन में है, ऐसा मैं बोलेगा तो आप विश्वास करेगा? पॉल को छोड़ो ना, इधर का बात करो। नहीं तो पास्टर सैमुअल शैतान के अधीन में है या अंडर में है, हम बोल सकते हैं क्या? एक मैं बात बोलूं, हम रहते किधर है? हाँ, हम रहता किधर है? आप मंगल ग्रह में रहते क्या? बोलो ना, धरती में रहते। हम रहता किधर है? धरती में। यह धरती किसकी अधीन में है? इस धरती का राजकुमार कौन है? जोर से, शैतान। फिर हम किसकी अधीन में है? बोलो जोर से। तो पास्टर बोस किसके अधीन में है? पास्टर शमुएल किसके अधीन में है? जोर से बोलो ना। तुम किसके अधीन में है? हम लोग शैतान के अधीन में, तुम लोग प्रभु के अधीन में। वाह। एक मैं बात बोलूं, शैतान के अधीन में पौलुस असल में है नहीं, क्योंकि प्रभु का राज्य में परमेश्वर ने पौलुस को बिठा के रखा। हम बैठा गया वह एक एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद शैतान का राज्य से उठाकर प्रभु ने उसकी राज्य में, द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य में हमें प्रवेश करके रखा है। पर एक मैं बात बोलूं, शैतान की अटैक
क्या बोलेंगे अटैक को? शैतान की अटैक प्रतिदिन प्रति समय हमारा ऊपर होता रहेगा। यही अटैक भयानक सेवा करने वाला प्रभु का दास पौलुस का शरीर में हुआ। पौलुस क्लियरली बोल रहा है दूसरा कोरिन्थी में, मेरा शरीर में शैतान की ओर से एक त्रिशूल, एक कांटा घुस चुका है। शैतान का दूत ने आकर मुझे जोर जोर से घूसा मारा। मैंने तीन टाइम परमेश्वर का चरणों में मैंने मत्थे से किया, मुझे कोई उत्तर मिला नहीं। परंतु चौथा बार परमेश्वर ने मुझे एक जवाब दिया, किया मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। इस धरती पर मैं और आप रहने का समय जो व्यक्ति इस व्यवस्था के लिए जी रहा है, इस वचन के अनुसार जी रहा है, एक खुशखबर तुम्हारे लिए है, तू शैतान की अधीन में नहीं, तू परमेश्वर की अधीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तू प्रभु की अधीन में है, इसको दिखाने के लिए शैतान तुझे तेरा शरीर के अंदर त्रिशूल डालेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान तेरा शरीर में रोग डालेगा, शैतान तेरा परिवार में प्रॉब्लम करेगा, शैतान हर रीति से तुझे नाश करने के लिए देखेगा, शैतान तेरे खिलाफ लोगों को खड़ा करेगा। आज तुझे साथ देने वाला लोग भी कुछ मिनट के अंदर पलटी मारकर तुझे घाव पहुंचाने का काम करेगा। पर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये दोपहर का समय, जो व्यक्ति प्रभु का राज्य में बैठता है और जो प्रभु की ओर देख रहा है, शैतानी मंडल के द्वारा कितना भी रोग, क्लेश, परेशानी तेरा शरीर में आया तो भी वो व्यक्ति एक ही शब्द अपने मुंह से बोलेगा, प्रभु का कृपा मेरे लिए काफी है। वो व्यक्ति हर एक शैतान की अटैक से मैं और आप जय पाना कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम विश्वास में आके प्रभु की व्यवस्था के अनुसार हम जीने का समय शैतान हमें उसके राज्य में बांध कर रख नहीं सकता, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर स्वतंत्रता ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यीशु रहता किधर है? मंदिर में नहीं। यीशु मसीह अभी किधर है? जोर से, ये शरीर के अंदर। तो सोचो, अगर यह शरीर प्रभु का मंदिर है, इस शरीर को शैतान अपने वश में रख सकता है क्या? बोलिए जोर से, नहीं। पर शैतान इस मंदिर को तोड़ने के लिए बहुत काम करेगा। कैसा करेगा? रोग डालेगा, परेशानी डालेगा, हर जगह से दरवाजा बंद होगा। परंतु तुझे लगता है यीशु मसीह तेरा साथ है, कोई भी बातों से तू डगमगाएगा नहीं। तू एक ही बोलेगा, यहोवे तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। यही पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया। तकलीफ और परेशानी उसका जिंदगी में अनुभव करने के बाद पौलुस को मालूम है एक शैतान का दूत, अर्थात एक अदृश्य मंडल में रहने वाली शैतानी शक्ति मेरे शरीर को कमजोर कर रहा है। प्रार्थना किया प्रभु से, शायद मेरे वो भी एक इंसान है, कमजोर हुआ रहेगा, इसलिए तीनों टाइम प्रार्थना करना पड़ा। पर ये तीनों टाइम का बाद भी प्रभु एक ही उत्तर पौलुस को दे रहा है, हे बेटे मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। जिसके ऊपर परमेश्वर का कृपा है, दुनिया का कोई भी अदृश्य मंडल की अटैक उसके और उसका परिवार में काम करने के लिए यहोवा परमेश्वर देगा नहीं, परंतु तू उसके ऊपर जय प्राप्त करना शुरू करेगा। इसलिए मैं बोला, जहां पर जिस बातों में प्रभु ने हमें फ्रीडम दिया है, समझ जाना, हमें फिर से गुलामी की अधीन में रखने के लिए एक मंडल चारों तरफ हमारा भटकते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस 3-4 बार ये त्रिशूल कांटा अनुभव करने के बाद भी परमेश्वर को छोड़कर पीछे हट सकता था, परंतु पौलुस का लक्ष्य इस धरती पर रहने वाला वस्तुओं के ऊपर नहीं था। पौलुस का लक्ष्य परमेश्वर की प्रकाशन प्राप्त करके
स्वर्गीय बातों पर पौलुस का नजर था बोलकर शरीर में अनुभव करने वाली हर एक ताड़नाओं के ऊपर जय पाने वाली परमेश्वर की कृपा पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ। मैं और आप कभी कभी परमेश्वर की सत्य बातें जानने के बावजूद भी हम प्रभु से दूर जाने के लिए एक छोटा कारण काफी है। क्यों? हमारी नजर अभी भी इस धरती पर है। आज एक सत्य बात में यहां पर बैठा हुआ विश्वासी को बोलना चाहता हूं, यदि इस धरती के ऊपर, धरती की वस्तुओं के ऊपर अगर तेरा नजर है, इस शरीर के अंदर से यीशु मसीह बाहर निकलेगा। अगर तेरा नजर स्वर्गीय की बातों में है, यीशु मसीह 24 घंटा तेरा मरण तलक, नहीं तो परमेश्वर की आगमन आने तलक यह शरीर में वास करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में कितना वीडियो इस मिनिस्ट्री का लोगों का मैंने देखा। यहां से जाने के बाद, यहां से जाने के बाद इस धरती का प्रेम के लिए, इस धरती का सुख के लिए परमेश्वर को भी त्याग कर, दुनिया के अनुसार मूर्ति का सामने झुक कर परमेश्वर का नाम का निंदा किया। ऐसा यहां पर इस चर्च का बहुत सारा काम किया हुआ एक व्यक्ति, उसका नाम नहीं बोलूंगा, उसका बेटी का शादी पिछला हफ्ता था। उसका मुंह से यीशु के अलावा कोई शब्द निकलेगा नहीं। पर जब वो मैंने वीडियो देखा, मुझे इतना, मैं दिल से कदा भी ऐसा मैं रोया नहीं। मैं इतना प्रभु को रोया, प्रभु सत्य जानकर भी बपतिस्मा लिया हुआ लड़की एक अग्नि का साथ में फेरा लेकर एक मूर्ति का सामने कैसे ये झुक सकती है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये लड़की परमेश्वर का राज्य में है कि शैतान के राज्य में है? इसको साथ दिया गया वह परिवार जो यीशु का नाम ले रहा है, यीशु असल में उनका अंदर है या यीशु मसीह उनका शरीर का बाहर है? इसलिए मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया। मैं लाइट बंद करने के बाद भी आपको, मैं यीशु मसीह शरीर से जाने के बाद भी तुम रबा रबा शबा रबा कर सकते। आमीन। यीशु मसीह शरीर से निकल जाने के बाद भी तुम प्रचार कर सकते। यीशु मसीह शरीर से जाने के बाद भी तुम भविष्यवाणी कर सकते। पर एक मैं बात बोलूं, तू कुछ भी कर सब झूठा ठहराएगा। जब तक प्रभु की आत्मा तेरे अंदर नहीं रहेगा, तू करने वाली भविष्यवाणी, तू प्रचार करने वाला हर प्रचार किसी को भी असर नहीं करेगा जब तक प्रभु इस शरीर के अंदर वास नहीं करता। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, एक अदृश्य मंडल हमेशा हमारे पीछे है। कुछ चीज हम नॉर्मल करके छोड़ देते। कुछ लोगों को आप देखने का हर महीना बीमार रहेगा। ऐसा कोई लोग है इधर? हर महीना, एक महीना ये रोग तो दूसरा महीना वो रोग, तीसरा महीना ये रोग, चौथा महीना वो रोग है। ऐसा कोई इधर? हर महीना रोगों के ऊपर, विश्वासी होने दो, पास्टर होने दो, है। हाँ, एक महीना का बाद रोग। ऐसा कोई है क्या कि इधर भी काम में एंट्री किया तो भी कुछ दिन उस काम में रहेगा, उसके बाद उस काम से तेरे को निकलना पड़ेगा? ऐसा कोई है इधर? कितना भी कमाओ पर वो पैसा तेरे अंदर सुख और शांति देता नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग कंप्लेन पिछले दिनों में दे चुके, पास्टर हमारा परिवार में 4 लोग है, चारों लोग 25-30 हजार कमाते, परंतु महीने के एंड में हमारा पैसा किधर जाता है हमको मालूम नहीं। ऐसा कोई लोग इधर बैठा है क्या? परमेश्वर की बुलाहट है पर अभी तक उस बुलाहट में खड़ा ना हो पाया। ऐसा कोई लोग इधर बैठा है क्या? अगर बैठा है समझ जाना, एक अदृश्य मंडल तेरे आसपास भटक कर तुझे गुलामी में घेरने के लिए कोशिश कर रहा है। परंतु यह वर्ष की अंतिम महीना का इस बुधवार की दोपहर का समय परमेश्वर का दास का द्वारा कलीसिया से अगर परमेश्वर की आत्मा अगर आत्मा का द्वारा बात कर रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूं, आज उस अदृश्य मंडल का गुलामी से कुछ परिवारों को, पीढ़ियों को परमेश्वर
लेकर आ रहा है। आमीन। एक महीना रोग, दूसरा महीना रोग, पूरा वर्ष रोग से चला गया। समझ, एक अदृश्य मंडल तेरी शरीर की हेल्थ को पकड़ चुका है। क्या बोलेंगे हेल्थ को? आरोग्य, सेहत को पकड़ चुका है। महीना हो गया, वर्ष हो गया, कोई काम धंधा तेरे को नहीं, अर्थात तुझे शैतान ने एक अंधकार की वश में पकड़ चुका है। कितना भी प्रार्थना करने के बाद भी तेरा पीढ़ी बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी भी दारू पी रहा है, बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी भी व्यभिचार कर रहा है, बपतिस्मा लेने के बाद भी मूर्ति पूजा कर रहा है। ऐसी परिवार की मां बाप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अभी भी तेरा परिवार अदृश्य मंडलों में छिपा गया हुआ एक मंडल में फंसा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया का बहुत सारा विश्वासी लोग फंस चुका है। आमीन। आपको क्या लगता है कलीसिया आपको दिख रहा है ऐसी, पर उसके अनुसार चल रहा है क्या? माता पिता इधर बहुत अन्य भाषा में बात करता है, पर पीछे पीछे बेटी ने किया गया वह कामों को कलीसिया का सामने भी बोल नहीं सकता। लाइव चल रहे हैं तो लोग बोलेगा इस मिनिस्ट्री में ऐसा टाइप का लोग है क्या? इस उपवास प्रार्थना में एक एक बात बाहर आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे, अदृश्य मंडल घेर रहा है। कोई लोग बोलते हैं ना, साधारण है पास्टर, सवेरे उठ नहीं पा रहे प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारा नॉर्मल बात आपको लगता है, पर यह नॉर्मल नहीं, इट्स एन एबनॉर्मल। मतलब एबनॉर्मल, एक असाधारण बात है। वो आपको लगता है नॉर्मल, क्या है सवेरे उठ के प्रार्थना करने के लिए, क्या है? पर एक मैं बात बोलूं, हमारा इस क्रिस्तीय जीवन का फ्यूल ईंधन जैसा एक टू व्हीलर को चलने के लिए ईंधन लगता है पेट्रोल, वैसा ही क्रिस्तीय जीवन को दौड़ने के लिए लगता है प्रार्थना जीवन। वो प्रार्थना जीवन कम हो रहा है, समझ जाना, एक अदृश्य आत्मा हमें घेर रहा है। पर मैं बोलूं, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र दिया कि नहीं? यही एग्जांपल लेता हूं। इधर आप सच हाथ ऊपर करो। अगर हाथ ऊपर किया बिना लज्जा का, तेरे को छुटकारा आज पक्का। ये मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। कितना लोग यहां पर है जो प्रार्थना करके इधर आया है। देवा बापा, मी बाहेर निघतो आहे, कोणता पण ट्रक मला उडवायचं नाही, मला संभाल। ये प्रार्थना का बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो मुसलमान हमसे भी ज्यादा 5 टाइम क्या करता है? देवा बापा, माझ्या आजूबाजूला खाने के लिए वांदा है, उसको क्या बोलेगा? खाने के लिए वांदा, खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है उनको। गरीब, थोड़ा अच्छा शब्द बोलो ना। भिखारी, ठीक है भिखारी। देवा बापा, माझ्या घरच्या आजूबाजूला लई भिकारी आहे आणि मी पण लई भिकारी होतो। तूने मला खूप सारं जेवण पोट भरून दिलं, म्हणून तुला धन्यवाद। ये प्रार्थना का बात नहीं कर रहा हूं मैं। देवा बापा मला संभाल, देवा बापा मला दे, ये प्रार्थना नहीं बोल रहा हूं मैं। आत्मा में 1 घंटा शक्ति के द्वारा प्रार्थना करने के लिए इधर बैठा हुआ लोगों को हो रहा है, नहीं हो रहा है? जोर से। जितना लोगों ने नहीं हो रहा है कर कर बोला, आज से होगा कर कर बोलकर, आमीन बोलकर दरवाजा का बाहर जा। यीशु मसीह एक बार आराधनालय सिनगोग के अंदर परमेश्वर का प्रचार लेकर लोगों से बात करने का समय 18 वर्ष से अपना पीठ ऐसा होकर, क्या बोलेंगे, ऐसा होकर चलना,
उबड़ी 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 18 वर्षों से यीशु मसीह आराधनालय में सिनेगोग में प्रचार करने का समय 18 वर्ष से एक औरत गुबड़ी होकर चल रही है। उसको उसके समाज में रहने वाला सारा लोग उसको क्या बोला रहेगा? ये हड्डी का डॉक्टरों को क्या बोलते? तो हड्डी का डॉक्टर है ना तू, फिर और तो उसका समाज का लोगों ने उसको बोला नहीं रहेगा कि 18 वर्षों से जाना वो शिवाजी चौक में एक औरतों क्या हार्डवेयर हार्डवेयर अच्छा हार्डवेयर, मेरे को हार्डवेयर लगा, हार्ड वैद्य, मेरे को लगा हार्डवेयर क्या कीला और हथौड़ा लेके सीधा हो। कौन सा डॉक्टर है वो? महाडिक ना। मैं और आप रहता तो क्या बोला होता? 18 वर्ष से तू प्रार्थना भवन में गया ना, तू चंगा नहीं, एक काम कर महाडिक डॉक्टर का पास जा। 18 वर्ष से ये औरत का चलना ऐसा है। मैं बोलना चाहता हूं उसको दर्द हुआ नहीं रहेगा क्या? बोलिए, उसको तकलीफ हुआ नहीं रहेगा क्या? हड्डी का स्पेशलिस्ट लोग बोलता है तेरा L2 खराब है, L3, आपको मालूम है पीछे का हड्डियों को अलग अलग नाम है, L2 L3 कता कितने L है मालूम नहीं, बहुत सारा नाम है। बहुत सारा लोगों ने बोला रहेगा ये आयुर्वेदिक डॉक्टर का पास जा, तेल लगाकर मालिश करेगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कई लोगों ने भी आपको बोला रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सोचो यीशु मसीह उस आराधनालय में है कर ये स्त्री को शायद मालूम पड़ा होगा दर्द का साथ, क्योंकि 18 वर्षों से सीधा होकर दुनिया को देख नहीं पा रहे। कितना लोग 5 मिनट ऐसा खड़ा रह सकता है? बोलिए, रह सकता है हम लोग? पर कितना वर्ष से वो बेचारी झुककर चल रही, 18 वर्षों से कई डॉक्टरों को दिखाया, कई दवा पानी किया, कोई छुटकारा नहीं मिला। पर यीशु मसीह का पास वो स्त्री आने का समय यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तेरा परिवार से आया गया हुआ ये श्राप है, बंधन है, ये नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला उसको तेरे अंदर तुझे बांध कर रखा गया हुआ एक आत्मा है, वो आत्मा आज से तुझे छोड़कर तेरे शरीर से निकल जाने दे। पढ़ो जरा लूक 13 अध्याय उसका 10 से पढ़ो, तभी आपको मालूम पड़ेगा। शब्द के दिन वो आत्मा का बात किधर लिखा वो पढ़ो ना। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से, जिसको 18 वर्षों से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी। एक दुष्टात्मा, एक आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। 18 वर्षों से एक रोग आत्मा, एक अदृश्य आत्मा उसको पकड़ के रखा था। इसलिए बिचारी 18 वर्षों से धरती पर झुककर चलने का अवस्था है। 18 वर्ष से, 18 वर्ष बोलेगा तो एक मामूली वर्ष नहीं है मेरे प्रियो। 3 दिन कंटिन्यू बुखार हमारा शरीर में रहने का समय हम कितना बेचैन हो जाते हैं।
2 दिन थोड़ा बहुत छाती में हमारा दर्द हुआ तो हम कितना टेंशन में आ जाते। 18 वर्ष से इतना दर्द के साथ में झुक झुक के हर जगह में दरवाजा ठकठका रही है, मुझे चंगा करने के लिए कोई है क्या, चंगा करने के लिए कोई है क्या, कोई भी जवाब उसको नहीं मिला। परंतु एक दिन मेरे यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार करने का समय, यीशु मसीह का सामने ये स्त्री झुक कर खड़ा रहने का समय, यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया, पर उसको घेर कर रखा गया हुआ एक अदृश्य मंडलों को डांटा। यीशु मसीह का नाम से इसको सीधा चलने के लिए ना दिया गया हुआ इस अदृश्य आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूं। ऐसा बोलने का समय वो स्त्री तुरंत चंगा हुआ। तो आप सोचो, हम जो चीज नॉर्मल समझते हैं असल में वो अब नॉर्मल है। आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, सक्सेस क्या बोलेंगे, सक्सेस सफलता। अगर आपको कोई भी बात में आप हाथ डालने के बाद कोई लोग बोलते ना, मुझे इसका पनौती लगा, उसका पनौती लगा, ये पनौती लगा, ये पनौती नहीं है मेरे प्रियो। दुनिया आपको बोलेगा तेरे घर में शनि लग गया ना, शनि बोलेगा ना, मेरे को मालूम नहीं, ये काल वेद चंद्र पंद्र कुंद्र शनि आया ना, इसका शनि को हटाने के लिए कम से कम 15-20 हजार पंडित लोग लेगा कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ या ना। हम आके आपका शनि भी नहीं उतारने का समय 1 रुपया भी हमको देता नहीं। पर एक मैं बात बोलूं, ये शनि सचमुच लगता है। ये जिसका शादी नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, मंगल ग्रह ना, मंगल असल में लगता है। दुनिया का जो जो बंधन है लगता उसको बोलते हैं अदृश्य आत्मा। पर एक मैं बात बोलूं, यीशु मसीह का उस नाम के ऊपर तो विश्वास करने से दुनिया में तेरा ऊपर लगा गया हुआ सारी अदृश्य मंडलों का शनि तेरा ऊपर से 1 सेकेंड के अंदर बाहर आना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोला जो बातों को हम नॉर्मल, अरे ये तो क्या हुआ, कुछ लोग वर्षों से घर बैठे बिना काम का, अरे क्या काम नहीं मिला, और भी अच्छा काम मिलेगा, और भी अच्छा काम। अरे काम मिलने के लिए प्रार्थना मत कर, परमेश्वर को बोल मुझे सक्सेस काम, मेरा बोलते ना, मेरा लेबर मेरा मेहनत उसका फल मुझे खाने के लिए ना देने वाली हे अदृश्य आत्मा, यीशु मसीह का नाम से मैं तुझे तोड़ता हूं। ये बोलने का समय तुझे मालूम पड़ेगा वर्षों से असफलता की आत्मा जो तुझे घेर चुका है वो आत्मा उसी क्षण टूटना शुरू करेगा। तेरे शरीर को रोग से बांध कर रखा गया हुआ उस अदृश्य रोग का मंडल को बोल। आपने सुना रहेगा, हम दास लोग इधर बैठकर आप लोग हमारे पास प्रार्थना करने के आने के समय हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, यीशु मसीह का नाम से इसको घेर कर रखा गया हुआ सारी रोग आत्मा की बंधने प्रभु यीशु मसीह का नाम से टूट जाए। ऐसा हम बोलते कि नहीं, सुना कि नहीं? क्योंकि एक रोग उसमें एक आत्मा भी होता है, एक अदृश्य मंडल में एक आत्मा छुपा है। आपको मालूम है 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री, उधर उसका चरित्र लिखा गया है 12 का 9 ना, 9-8 मार्क 5 घर जाके पढ़ो। उधर लिखा 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री, उधर लिखा गया है उसकी इलाज के लिए उसने कई वैद्यों के पास गया। उधर लिखा गया है उसका सारा प्रॉपर्टी को बेचकर उसका रोग का इलाज करने के लिए उसने कोशिश किया कि नहीं? हाँ या ना? किया कि नहीं? किया। परंतु कोई भी वैद्य उसका शरीर का रोगों को, लहू बहाने वाली जो बीमारी थी उसको ठीक कर नहीं पाया। मैं आपको एक बात पूछूं, 1 महीना कंटिन्यूसली आपको ब्लीडिंग होने का समय आपका शरीर का हाल क्या होता है? स्त्री लोगों का सबसे ज्यादा मालूम रहेगा।
कुछ लोगों को लेट पीरियड आने के बाद उनका ब्लीडिंग 1 महीना तक हो जाता है। आपका शरीर, मैं बोलता हूं, बेड से बिस्तर से उठने के लिए आपको मन होता है क्या? हाँ या ना? पर आप सोचो 12 साल से एक रोग आत्मा उस स्त्री के अंदर काम कर रहा है। तो आप सोचो कितना दर्द, तकलीफ, परेशानी वो अपना शरीर में गुजर रहा होगा। पर उसको मालूम पड़ा जिस यीशु मसीहा के लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं, वो मेरा घर का बाजू से अभी जाने वाला है। चरित्र कहता है 4000 5000 भीड़ उस छोटा सा गली। यीशु मसीह असल में किसका घर में जाने के लिए सोच रहा था? याइरोस का घर। याइरोस का घर में जाने के लिए एक बड़ा रास्ता है, पर यीशु मसीह चुना छोटा गली। आप देखो छोटा सा गली में अगर 3000 4000 लोग एक साथ घुस रहे, तो आप सोचो ना उस समय की अवस्था कैसा होगा। कम से कम एक व्यक्ति गलती से गिरा, 10-15 लोग तो उसका शरीर पे पैर रख के चलेगा कि नहीं? हाँ या ना? मैं तो केवल 10-15 बोला, पर उससे ज्यादा लोग। पर इस स्त्री को देखना, जैसा यीशु मसीह उसको मालूम पड़ा बाहर, मैं विश्वास करता हूं उसकी कमजोर शरीर को लेकर वो बिस्तर से उठा। उसके बाद ये गर्दी के अंदर धक्का बुक्का खा के कैसा भी जाके यीशु मसीह का वस्त्र का कॉर्नर का भाग पकड़ा। तुरंत यीशु ने एक शब्द बोला, मुझ में से हमको लगता है वो तुरंत चंगा हुआ, पर उसका नीचे का वाक्य अगर पढ़ेगा, उधर यीशु मसीह उसको एक बात बोल रहा है। पढ़ो। वो हाथ पकड़ के जब यीशु मसीह बोलने के नीचे और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, 34 उसने उससे कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसके बाद क्या बोला यीशु ने? कुशल से जा, तेरा विश्वास ने। आगे कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे नहीं बोला, परमेश्वर ने आज्ञा दिया। यीशु ने बोला तेरा सफरिंग से, यू आर फ्री फ्रॉम योर सफरिंग। क्या? पढ़ो मराठी में पढ़ो। तो तिला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे, शांतीने जा आणि तुझ्या पीडेपासून मुक्त हो। पीडेपासून मुक्त हो। हुआ कर नहीं बोला, क्या बोला? मुक्त हो, मतलब तू अभी मुक्त होने जा रही है। पकड़ने से नहीं हुआ, पकड़ना वो एक प्रोसेस था। क्यों? यीशु को रुकाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है? कुछ समझा आप लोगों को? शैतान अदृश्य मंडलों में फिर से हमें अटैक कर रहा है, गुलाम की बंधन डाल के। वो हमको कभी भी वश में नहीं कर सकता जब तक यीशु हमारे अंदर है। पर जब शैतान हमें अपने इसमें जकड़ने के लिए कोशिश करता है, तभी यीशु मसीह डायरेक्ट आके विश्वासी को नहीं छुड़ाएगा, अन्य जातियों को छुड़ाएगा। समझ रहे? हाँ या ना? अगर समझो कोई नया व्यक्ति आया जो यीशु का अभी तक जाना नहीं, बपतिस्मा नहीं लिया, उसको चंगा करने के लिए यीशु मसीह शायद जल्द से जल्द काम करेगा। पर विश्वासी पीछे गया, या विश्वासी उस शैतान की अधीन में अगर आ गया, अंधेरे की अधीन में आ गया, उस अदृश्य आत्मा की अधीन में अगर आया, इससे बाहर अगर आना है तो पास्टर जा ऐसा बोलने से नहीं जाएगा।
विश्वासी को क्या करना पड़ेगा? हाँ, विश्वासी को क्या करना पड़ेगा? यीशु ने उसको रुकाया कि उसने यीशु को रुकाया? हाँ, तो पहला कदम किसने लिया? ये स्त्री ने पहला कदम लिया। इसकी अर्थ क्या है? हमारी जीवन में काम करने वाली अदृश्य मंडलों की शक्ति, जिसको हम नॉर्मल समझ रहे हैं, असल में वो नॉर्मल नहीं है। अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्षों से काम नहीं है, मतलब एक अदृश्य आत्मा तुझे पकड़ रहा है, बार बार बीमार होते जा रहा है, अदृश्य मंडल तुझे पकड़ते जा रहा है। एक आत्मा है, वो एक आत्मा का कार्य है। कितना भी काम करने के बाद सफलता तुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, एक अदृश्य आत्मा तुझे घेर रहा है। बार बार पाप से उठने के बाद बार बार पाप में तू गिर रहा है, एक अदृश्य आत्मा तुझे घेर रहा है। परंतु इससे अगर बाहर आना है, विश्वासी को क्या करना पड़ेगा? यीशु को जोर से बोलो, यीशु को पकड़ना पड़ेगा। यीशु को कैसा पकड़ेगा? यीशु को पकड़ने वाला 2-3 बात मैं बोलता हूं। सबसे पहला, जैसा वो पवित्र है वैसा, उसके बाद उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना। बहुत सारा बात है, उसमें से मेन चीज मैं बोलता हूं। तीसरा, उसने बोला गया वह सारी आज्ञा को मानना। पहला चीज बोलो, जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र बनो। दूसरा, उसकी व्यवस्था को पालन करो। तीसरा, परमेश्वर ने बोला गया वो हर एक आज्ञाओं को मानने के लिए मन लगाओ। तब क्या होगा? हम यीशु को पकड़ रहा है, तब हम यीशु मसीह का नाम से एक प्रार्थना करेगा। कभी कभी मुझे ना हंसने के लिए भी आता है। एक एक विश्वासी एक एक मीडिएटर को लेके आता है। मीडिएटर समझा? नहीं समझा? बताता हूं। अभी इनको प्रार्थना करवाना है पास्टर से। आप मेरे को बोलो ना, पास्टर से थोड़ा प्रार्थना करवाओ ना, चलो ना, बोलो ना। प्रार्थना कराना का है। अरे कराने का नहीं, करवाओ ना थोड़ा। हाँ, पास्टर से प्रार्थना कराना का। फिर वो मीडिएटर आएगा साड़ी ऊपर करके, पास्टर इसको है ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। क्यों? है गूंगा हो गया क्या? मैं आपको एक मैं बात बोलूं, विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, कलीसिया में हम रहने का समय ज्यादा किसी का दोस्ती मत करो। समझ रहे हैं आप? दोस्ती मतलब आप उसका टट्टी साफ करेगा, वो आपका टट्टी साफ करेगा। इसका मतलब आप रोग में पड़ा रहेगा, हम एक परिवार होके काम नहीं। एक डिस्टेंस कलीसिया आप विश्वासी लोगों का साथ में रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमें मीडिएटर नहीं चाहिए मेरे प्रियो। और ये मीडिएटर बन के आने वाला लोगों को भी मैं बोलता हूं, आज से तेरा मीडिएटर बनना बंद कर। अगर कोई रोगी आया उसको बोल तू खुद चल के जा, क्योंकि हम मीडिएटर बनकर व्यक्तियों को लेके आने वाला तरीका हमारा गलत है। हाँ कि नहीं? उधर आओ, सब कुछ सब कुछ मालूम पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइप का बाबा बैठा है। एक पतला बाबा, एक अभी कम हो रहा है प्लीज। हम मीडिएटर बनकर आते, पर एक मैं बात बोलूं, मीडिएटर बनने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तो मीडिएटर बनकर पास्टर का पास तो व्यक्ति को लेकर आने से पहले
लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है क्या? बोलिए हाँ या ना। आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, पर होता क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी एक अलग अलग आत्मा की अधीन में हम अभी तक फंसते जा रहे। ये सत्य विश्वासी लोगों को नहीं समझ रहा। ये नॉर्मल है कि नहीं? एक साधारण बात है ना। आप हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर संडे आप में से कोई मीडिएटर बनकर लोगों को आप लेकर आ रहे, पास्टर इसके लिए थोड़ा प्रार्थना करो ना, पास्टर इसको ऐसा प्रॉब्लम है, पास्टर इसका घर में ये प्रॉब्लम है, पास्टर वो प्रॉब्लम है। आप लोग मीडिएटर बनकर आते हैं कि नहीं? है साधारण बात है ना, हाँ कि नहीं? मैं बोला हमको 4 ज्यादा पंख लगाए क्या? बोलिए। हमको मिला गया वही परमेश्वर की आत्मा यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासियों के अंदर है। आपको मालूम है विश्वासी लोगों का ये इमेच्योर सोच, क्या बोलेंगे उसको? विश्वासी लोगों का, बच्चे लोगों का सोच के अनुसार हम दास लोगों को डिवाइड करके रखा है। जो बोलते ना आत्मिक विषय में गहराई का ज्ञान नहीं है विश्वासी लोगों को, पात्रों को डिवाइड करके रखा है। अगर राहुल पास्टर से नहीं हुआ, पॉल पास्टर का पास जाओ, पॉल पास्टर का पास नहीं हुआ, शमुएल पास्टर का पास जाओ, उनसे नहीं हुआ, एक बड़ा शक्तिशाली स्वर्ग से उतरा हुआ एक पास्टर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर व्यापार होने वाली आत्मा वो एक ही परमेश्वर की आत्मा है जिसका नाम है यीशु मसीह। अभी देखना, आशीर्वाद बोलने का समय सबसे ज्यादा लाइन इधर खड़ा रहने वाला किसका होगा? कितना भी प्रचार करो, अभी भी ना डायपर पहन के घूम रहे ऐसा, और पास्टर को बोल रहे, पास्टर एक वाइप्स लो, वाइप्स बोलते हैं ना, इधर ज्यादा ट्रेंड है अभी चर्च में। पहला बच्चा डायपर में हागा तो जाके नल का नीचे धुलवा के आता था, अभी धुलवाएगा नहीं, वाइप्स मिलता है 200-300 रुपए का, उससे लेकर ऐसा लगा लगा के पोंछते। अभी आएगा देखो, डायपर में हगने वाला लोग आएगा इधर, पास्टर इधर दर्द हो रहा है जरा पोंछ के दो ना। पात्रों को डिवाइड करके रखा है। ऐसा में डायरेक्ट बात करने का समय कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। नो, वो बचपना का टाइम जा चुका। इस मंडली का एक एक विश्वासी को परमेश्वर का सिर जैसा बढ़ना है, पैर जैसा नहीं। और एक मैं बात बोलूं, नया साल में एक बदलाहट कलीसिया के अंदर प्रभु करने जा रहा है, क्योंकि आप यीशु मसीह का मैनिफेस्टो, क्या बोलेंगे हिंदी में मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो, इंग्लिश में शब्द भयानक है, यीशु मसीह का मैनिफेस्टो। तुम लोग इतना स्मार्टफोन लेके बैठे, अरे टाइप तो करो मैनिफेस्टो इन हिंदी। नहीं घोषणा, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। यीशु मसीह का मैनिफेस्टो क्या है? पढ़ना है आपको, पढ़ो। ये मीडिएटर बनने वाले विश्वासी लोग सबसे पहला पढ़ो। लूक 4 अध्याय उसके 18 वाक्य स्लोली पढ़ो। यीशु मसीह का कौन सा पत्र? घोषणा पत्र, द मैनिफेस्टो ऑफ जीसस क्राइस्ट। पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का। किसको? केवल पास्टर लोगों को?
ये आप वाक्य ध्यान से घर में जाके मनन करो। उधर लिखा गया है परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। सिर्फ आत्मा ही नहीं, उसने मुझे अभिषेक भी किया। क्यों? कंगालों को सुसमाचार देने के लिए, और रोगियों को, और अंधों को दृष्टि और अंधे को दृष्टि दृष्टि देने के लिए। तो आप सोचो कितना इधर बैठा हुआ लोग बोलता है मेरा अंदर परमेश्वर की आत्मा ही नहीं है। सब में अभी आत्मा आ गया ना। कितना लोग बोलते परमेश्वर ने मुझे अभिषेक कर चुका है। हाँ, लॉर्ड हैज अनॉइंटेड मी, प्रभु ने मुझे अभिषेक कर चुका है। बस इतना ही लोग, बाकी लोगों को लगा नहीं अभी तक अभिषेक मिला। आप मालूम है इधर आप दास लोग बोलने का समय कोई कोई हट्टीला बना है, तू कितना भी भोग हम बोलेगा नहीं। पर आपको मालूम है आप ये हाथ ऊपर करने का समय, लास्ट अब पहले भी मैंने बोला, एक अदृश्य मंडलीय प्रार्थना भवन के अंदर कार्य कर रहा है। उसको भी लगने दो, शैतानी मंडल को भी लगने दो। परमेश्वर का बच्चों को जानकारी मिल चुका है, प्रभु की आत्मा उसके अंदर है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है। अभी बोलो किसके अंदर प्रभु की अभिषेक और आत्मा है कर कर हमें दृढ़ विश्वास है। फिर अभी मैं बोलो पास्टरों का पास आके सिर देने का आपको जरूरत है क्या? बोलिए क्यों? प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा मेरे अंदर डाला। दूसरा, उसने मुझे अभिषेक किया। तीसरा, मुझे कंगालों को सुसमाचार देना है। चौथा, अंधों को रोशनी देने वाली अधिकार प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला विश्वासी जब ज्यादा क्लोज होता है ना अपना अंदर रहने वाला बातों को हमेशा, अब प्रभु का बाइबल बोलता है जिस व्यक्तियों का संगत में तुम ज्यादा रहेगा उसी का ही, जोर से माइक में बोलो ना, उसी का ही स्वभाव उसमें आए। हमारा साथ कोई चिपक के क्यों नहीं रहता? मालूम है टाइम टू टाइम डोज मिलेगा। डोज मिला तो मुंह फुलाएगा। मुंह फुलाने के बाद आसपास रहने वाला सारा बकरियों को भी बोलेगा पास्टर है ना इतना दुष्ट है पूछ मत। एक व्यक्ति मुंडी ला रहा, हाँ सही बात बोला, परसों सुन के बैठा है मैं। पर मेरे प्रियो, हम अभी भी अदृश्य मंडल में रहने वाला अशुद्ध आत्मा है, हमारा विचारों को घेर चुका है। इसलिए पास्टरों का जरूरत हमें पड़ रहा है। आपको मालूम है मैंने केवल हमारा सभा में ही देखा इतना, ये अगर भविष्य वक्त है तो उसको चिपक के रहना। ये मैं बोला इस दुनिया में बाकी चर्चेस नहीं है क्या? हाँ, कि वो चर्च बढ़ नहीं रहा है क्या? मैं आपको हमारा केरल का लोगों का बात मैं बोलता हूं। हमारा केरल का लोग कदा भी भविष्य वक्त चंगाई करने वाला दासों को ढूंढ करने बैठता है। उनको एक ही चाहिए, जो दास वचन की प्रकाशन और अधिकार का द्वारा प्रचार करता है, ऐसा दास लोग हमें चाहिए। क्यों? ऐसा दास लोग अधिकार और प्रकाशन से प्रचार करने से उसकी मुंह से निकलने वाला प्रभु का वचनों से चंगाई में प्राप्त करता हूं। पर हम क्या करते? भविष्यवक्तों को ढूंढते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरे प्रभु का यह कृपा है, इस मिनिस्ट्री में रखा गया हुआ दासों को परमेश्वर ने वचन का प्रकाशन दिया। ऐसा दासों को सम्मान करो। ऐसा दासों को यदि तू सम्मान करके अधीन में रहेगा, तेरा चंगाई किधर नहीं जाएगा। शैतान की युक्तियां भी समझने के लिए कृपा प्रभु तुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक छोटा बच्चा यीशु मसीह के पास आया। उधर लिखा गया है उसको बचपन से ना वो बात कर सकता है, ना तो वो कुछ सुन सकता है। यीशु मसीह ने उसको देखकर धमकी धमकी नहीं दिया, उसको देखकर ये वो बातें नहीं बोला, पर उसको देखकर एक बातों को यीशु मसीह ने धमकाया। क्या धमकाया मालूम है? हे
अशुद्ध आत्मा जो बचपन से उसको बातचीत करने के लिए नहीं दे रहा, सुनने के लिए नहीं दे रहा, इस अशुद्ध आत्मा को मैं तोड़ता हूं। ऐसा जैसा यीशु ने बोला, तुरंत वो बच्चा सुनने और बात करने लगा। वचन पढ़ाता हूं ना तो बोलेगा ऐसे ही बोल रहा हूं। मार्क 9 अध्याय उसका 25वां वाक्य जल्दी पढ़ो। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला। हे गूंगी और बहरी आत्मा, बहरी आत्मा। तो अभी मैं इतना देर से बात कर रहा था, सच है कि नहीं? शैतान हमको उसकी अधीन में नहीं रख सकता, पर किधर ना किधर हमको अटैक कर रहा है। अदृश्य आत्मिक मंडल, शैतान की आत्मा की मंडल हमेशा 24 घंटा हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। उसी आत्मा को यीशु मसीह ने धमकी दिया, हे अशुद्ध आत्मा जो ये बच्चे को सुनने के लिए नहीं दे रहा, बातचीत नहीं दे रहा, इसको मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसका उसमें से निकला, उसका शरीर से। ये लूक 4 अध्याय में मैंने अभी आपको क्या पढ़वाया? क्या पढ़वाया? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया। पर आज अचानक से एक वाक्य मुझे मिला। वो वाक्य अभी तक मैंने इतना गौर से पढ़ा नहीं। तभी मुझे मालूम पड़ा विश्वासी लोग और हम दास लोग बढ़ क्यों नहीं पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अदृश्य मंडलों में क्या क्या होता है इसका जानकारी हमें नहीं है मेरे प्रियो। हम देखने वाली वस्तुओं का पीछे पड़े, पर हमको इसलिए यीशु मसीह ने भी बोला, परमेश्वर का चेला लोगों ने पत्रिका भी लिख कर रखा, हमारी लड़ाई दृश्य मंडलों पर नहीं, मतलब लहू और मांस से, व्यक्तियों से नहीं, परंतु हाकिमों से, अंधकार की शक्ति से, वश में करने वाली बातों से। पर आप देखने के एक वाक्य आज सुबह मुझे मिला, उसका प्रकाशन भी भयानक है। एज़ेकिएल 13 अध्याय उसकी 18वां वाक्य। एज़ेकिएल 13 अध्याय उसकी 18वां वाक्य। प्रभु यहोवा कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का आहर करने को, सब प्रकार के मनुष्य की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का आहर करके। हिंदी में अच्छा भाषा नहीं है, मराठी में पढ़ो। त्यांना सांग, प्रभु परमेश्वर म्हणतो, लोकांच्या प्राणांची पारद करावी म्हणून ज्या तुम्ही प्रत्येक कोपऱ्याला पट्ट्या शिवून लावता व निरनिराळ्या उंचीच्या मनुष्यांच्या डोक्यांसाठी जाळ्या तयार करता। इसमें क्या लिखा है? एक जादू टोना करने वाली स्त्री परमेश्वर के लोगों का हाइट के हिसाब से उनके लिए एक कपड़ा तैयार कर रही है, उनको ढकने के लिए। ऐसे लिखा है ना डोक्यांसाठी। तो मैं बोलना चाहता हूं, ये लोगों का हाइट का हिसाब से कपड़ा तैयार कर रहे हैं क्या? ये लोगों का हाइट का विषय में उधर बात किया है क्या? बोलिए। असल में वो एक भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी। उधर भविष्यवाणी यही है, एक स्त्री परमेश्वर का लोगों का हाइट का हिसाब से एक पर्दा बना रही। इंग्लिश में लिखा है वेल, वेल अर्थात एक पर्दा।
ताकि उनकी आंख ढके, उनका शरीर कवर हो जाए। उसकी अर्थ हाइट बोलेगा तो वो मनुष्य की बोलते ना फिजिकल हाइट नहीं, वो एक भविष्यवाणी है व्यक्तियों की आत्मिक अभिषेक की ऊंचाई नीचाई। किसकी किसकी? अभिषेक। वो एक भविष्यवाणी है। एजेकियल 13 अध्याय, वो स्त्री कपड़ा तैयार कर रही है, उनको एक पर्दा बना रही है उनका हाइट के हिसाब से, वो व्यक्तियों का हाइट के हिसाब से नहीं। वो एक भविष्यवाणी, अर्थात हमारी अभिषेक को एक ऊंचाई और एक नीचाई लेवल है। हाँ कि नहीं? इसलिए कभी कभी हमको लगता है ये बोलते ना ये पास्टर में अभिषेक थोड़ा ज्यादा है, वो सच बात है। अभिषेक इसलिए ज्यादा है, वो पास्टर प्रभु के साथ में वैसा रहता है। पर इधर बोला गया है परमेश्वर का लोगों को मारने के लिए एक पर्दा वो तैयार कर रही है, ऐसे लिखा है ना। तो अभी मैं पूछना चाहता हूं, कुछ लोग देखो परमेश्वर की सेवकाई में बुलाहट है पर अभी तक खड़ा नहीं रह पा रहे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग बातों की सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाकर अलग करके रखा है, पर उस बातों में आने के लिए नहीं हो रहा। और स्त्री बोलेगा तो उसका व्याख्यान दो तीन टाइप का है। सबसे पहला परमेश्वर का दासों के लिए क्या है? जो दासों के ऊपर परमेश्वर की अभिषेक ज्यादा है, उस दासों को गिराने के लिए एक स्त्री शक्ति 24 घंटा उसका चारों तरफ है। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? हाँ या ना? इसमें उधर लिखा गया है वो स्त्री कपड़ा बांध रही है तेरे शरीर के हाइट के हिसाब से। जो दासों को, सबसे पहले मैं दासों को मैं बोलता हूं, जो दासों को प्रभु ने सबसे ज्यादा अभिषेक दिया गया है, उस अभिषेक दासों को अपनी अभिषेक की बुलाहट में खड़ा ना होने के लिए एक स्त्री शक्ति पर्दा लगा रही है। वो स्त्री बाहर का स्त्री होना जरूरी नहीं, वो स्त्री तेरा पत्नी भी हो सकता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आज कुछ लोगों को समझेगा, तू इतना वर्षों से परमेश्वर का सेवक का में तुझे खड़ा रहने के लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू पत्नी का बात सुनते आ रहा है, इसलिए। स्त्री शक्ति क्यों? तेरे को भी मालूम है पत्नी का शब्द का खिलाफ करेगा तो तेरे को दबा दबा के मारेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हम ये मिनिस्ट्री, एक सभा को छोड़ने का समय, उस सभा को कितना दर्द होता है करके शायद आपको अनुभव नहीं होता रहेगा। हम नेपाल की कलीसिया छोड़ने का पीछे का कारण यही है, पास्टर स्त्री शक्ति के अधीन में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। उधर लिखा गया है एक स्त्री शक्ति पर्दा बना रही है। जिन दासों को प्रभु ने भयानक अभिषेक का शुश्रूषा के लिए अलग करके रखा है, 24 घंटा उस दास का सामने एक स्त्री शक्ति, एक पर्दा लगा रही। क्यों? ये दास इस पर्दा से बाहर आने का नहीं। इसमें बहुत सारा व्याख्यान है मेरे प्रियो। कुछ अभिषेक तो दासियों को देखने का, कितना सारा फिजिकल प्रॉब्लम उनका शरीर में हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? कितना फिजिकल प्रॉब्लम, कितना सारा परमेश्वर के बच्चे लोग इस दुनिया में देखो, परमेश्वर ने वचन का तलवार का साथ में उसको सेवकाई के लिए अलग कर चुका है, परंतु क्या हुआ? किधर गया वो सेवकाई, वचन का तलवार? शादी का भी पहले एबॉर्शन कर बैठी है। क्यों?
एक अदृश्य स्त्री शक्ति क्या लगा रही है जोर से। मैं कभी भी उस वचन के ऊपर मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, पर पवित्र आत्मा जी एक बातें प्रकट कर रहा था। पर एक मैं बात बोलूं, अगर कुछ जितना भी लोगों को ऐसा लगता है कुछ अदृश्य स्त्री शक्ति बोला तो तुझे सेवा में खड़ा रहने के लिए तेरा पत्नी नहीं दे रहा। स्त्री शक्ति बोलेगा तो स्त्री को सेवा में प्रभु ने भयानक रीति से चुन चुका है, लेकिन अभी भी शारीरिक प्रॉब्लम, 8-8 9-9 महीना पीरियड नहीं, भयानक रीति से प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होने के बाद दूसरा प्रॉब्लम। समझ जाना, तू अभिषेक का साथ में बाहर ना आने के लिए एक अदृश्य स्त्री शक्ति पर्दा बना रही है। क्यों? तेरी अभिषेक बाहर आने का नहीं। हाँ या ना? मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है अलग अलग बंधन स्त्री शक्ति बनकर मेरा शरीर में अगर काम कर रहा है, मेरा परिवार में काम कर रहा है, मेरी बुलाहट में काम कर रहा है, मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं दे रहा। अगर कोई व्यक्ति को बार बार शैतान अगर लड़की का विषय में गिरा रहा है, समझना प्रभु तेरे द्वारा कुछ तो करना चाहता है, परंतु तू बाहर ना आने के लिए एक स्त्री शक्ति, सेक्सुअल इमोरालिटी, क्या बोलेंगे हिंदी में? पाप नहीं, सेक्स करने के लिए वासना बढ़ना, समझ जाना, एक पर्दा लगा रहे हैं शैतान अदृश्य मंडल में। यह स्त्री के लिए भी लागू है, पुरुष के लिए भी लागू है। पर एक मैं बात बोलूं, ऐसा पर्दा कितना भी शैतानी शक्ति हमारा अभिषेक के खिलाफ लगाने के लिए कोशिश किया तो भी जिन व्यक्ति लोग प्रभु का चरणों में यस यहोवे मैं गिर गया प्रभु, मैंने पाप किया प्रभु, मैं कमजोर हूं प्रभु, ऐसा कबूल करने के लिए दोपहर का समय तैयार है, तो प्रभु की आत्मा बोल रहा है कितना भी स्त्री शक्ति तेरी अभिषेक के सामने पर्दा लगाया तो भी उस पर्दा को आज से मैं एक करके मैं फाड़ने जा रहा हूं। तू मेरी अभिषेक में खड़ा होने जा रहा है। Praise the Lord। एक सच बात बोलूं, ओपनली बात कर रहा हूं, शायद ऐसा प्रभु का दास लोगों ने ऐसा बात नहीं किया रहेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितना लोग प्रभु की आत्मा ने जो सिखाया मैं बोलना चाहता हूं। एक पति पत्नी को परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक गिफ्ट है, दान है उनका रिलेशनशिप, परंतु शादीशुदा होने के बाद भी बार बार तेरा फोकस उसी विषय में है केवल। समझ रहा मैं बोलने वाला चीज? शादीशुदा होने के बाद भी केवल शरीर का विषय में तेरा मन लगता रह रहा है, दिन प्रतिदिन उसी बातों में। समझ जाना, एक आत्मा तुझे घेर रहा है। ऐसा अनेक प्रभु का दास तो उनका साथ में पिछला दिनों में हम लोगों ने डील किया। उनको बोला वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से एक भयानक एक बंधन है। समझ रहे आपको मैं क्या बोल रहा हूं? केवल उसी विषय में चिंता रहना। सेवक गया बाजू में, हर समय केवल वही बातों में, मोबाइल में भी वही गंदा गंदा देखता रहना, वही चीज में मन लगा रहे। समझ जाना, एक अलग एक आत्मा तुझे घेर चुका है। मैंने कदा भी ऐसा उस वचन को मैंने कदा भी फोकस नहीं किया। एक स्त्री परमेश्वर का लोगों को गिराने के लिए, मारने के लिए एक पर्दा तैयार कर रहा है। पर एक मैं बात बोलूं, तुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने तेरा हाथों को पकड़ा है, तू अगर हर बात प्रभु का चरणों में कबूल करने के लिए तैयार है, कितना भी पर्दा शैतान बनाने दो, उस पर्दा को फाड़ने वाला शक्ति प्रभु तेरी होठों में देना शुरू करेगा। कुछ लोगों को देखना, प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, पर ये सही नहीं है। कुछ लोगों को देखने का आया प्रभु में अभी फिर भी पास्टरों को सिखाने के लिए ज्यादा मन लगाते। देखा कि नहीं? बाद में आओ मैं दिखाता हूं कौन है करके। आया प्रभु में अभी आत्मिक विषय में अंडा में से बाहर आया नहीं, फिर भी प्रभु का दासों को वचन सिखाएगा।
कुछ लोग ड्राइंग करके बैठा है, पास्टर को बोल रहे आप आओ मेरा ड्राइंग देखो, आपको मैं पढ़ने के लिए बताती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? एक अदृश्य मंडल, हम नॉर्मल समझ रहे, सब नॉर्मल समझ रहे, पर ये नॉर्मल नहीं है प्रियो, ये एबनॉर्मल है। इसका पीछे एक अदृश्य आत्मा काम कर रहा है। वो आत्मा टूटने का, नहीं तो ऐसा प्रचार करने के लिए मैंने कदा भी सोचा नहीं। अगर ऐसा प्रचार प्रभु की आत्मा एक अलग प्रकाशन का द्वारा, मेरा द्वारा अगर बात कर रहा है, समझ जाना कुछ लोगों को प्रभु छुटकारा देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का ऐसा कई चीज ये बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आप देखो प्रभु का सेवकाई में स्टेफानोस पौलुस का जैसा सेवकाई किया क्या? स्टीफन कितना लोगों को मालूम है? हिंदी में स्टेफानोस ना, नया नियम का प्रेरित का किताब का स्टेफानोस कितना लोगों को मालूम है? उसने पौलुस का जैसा भयानक शुश्रूषा नहीं किया। उसका शुरुआत का काम क्या था? खाना बांटना। क्या काम था उसका? खाना बांटना। पर खाना बांटने वाला स्टेफानोस के अंदर उधर लिखा गया है, प्रेरित 3 अध्याय उसका 5 वाक्य, प्रेरित 3 अध्याय 3 ही है ना? हाँ 6 है क्या? 6 का 5। हाँ पढ़ो। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, जो विश्वास और परमेश्वर की आत्मा से, उसका काम क्या था? पहला खाना बांटने का समय में उसके अंदर व्यापार होने वाला था भयानक विश्वास और परमेश्वर की आत्मा। वैसे लिखा है ना? पर उसका नीचे का वाक्य मेरे ख्याल से 8 वाक्य उधर पढ़ो, उधर भयानक एक बात लिखा है। उधर लिखा गया है विश्वास में परिपूर्ण और द पावर ऑफ गॉड, ऐसा लिखा है, परमेश्वर का शक्ति। स्टीफनुस कृपा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया। इंग्लिश में लिखा, मराठी में लिखा है क्या शक्ति? पढ़ो। स्टेफन कृपा व सामर्थ्य, कृपा एक्चुअली कृपा नहीं, ओरिजिनल भाषा में लिखा है फेथ तो बोला तो विश्वास और पावर, फेथ एंड पावर, विश्वास और सामर्थ्य। पहला क्या था? विश्वास और पवित्र आत्मा। वो क्या करने में था? खाना बांटने का। पर जब सेवा का टाइम आया, आप डिफरेंस समझो। पहला खाना बांटने का समय क्या था? विश्वास और आत्मा। पर जब सेवा में अधिकार से खड़ा होने का टाइम आया, उधर लिखा है विश्वास और सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य का द्वारा स्टेफानोस ने भयानक अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया। ऐसे लिखा है ना? फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि अभी भी कुछ अदृश्य आत्मा के मंडलों ने हमारे दिमाग को घेर के रख चुका है।
इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह का मैनिफेस्टो क्या है? उसकी आत्मा हमारे अंदर, उसकी अभिषेक हमारे अंदर, सुसमाचार सुनाना। तीसरा, अंधे को रोशनी देना। ये परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना पास बुलाने का समय में प्रभु देने वाली अधिकार है। ये पढ़ा गया हुआ लूक 4 अध्याय का 8 या 18 वाक्य। पर इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम अभी भी एल्यूथ्रोस मतलब फ्रीडम, आजादी, ग्रीक शब्द एल्यूथ्रोस, आजादी हमने प्राप्त किया कर बोल रहे, पर अभी भी हमारा सोच से हम फ्री नहीं हुआ है, अभी तक स्वतंत्र नहीं पाया है। हमारी क्रिस्तीय जीवन की चाल चलन को देखो आप। जैसे उस स्त्री ने पर्दा बनाया, वैसा बहुत सारा पर्दा हमारा क्रिस्तीय जीवन का सामने है। इसलिए कोई भी बात हमें अनुभव करने नहीं हो रहा। पर एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला विश्वासी का सामने कितना भी अगर पर्दा बनाने के लिए शैतान ने कोशिश किया, तो भी वो पर्दा आज से यीशु मसीह का नाम से टूटना शुरू करेगा। जकरिया का किताब में जरुब्बाबेल के बारे में परमेश्वर एक भविष्यवाणी बोल रहा है। क्या है मालूम है? हे पहाड़, तू है कौन? तू मेरा दास जरुब्बाबेल के सामने तू पहाड़ के जैसा खड़ा नहीं हो पाएगा। पर पहाड़ को भविष्यवाणी कर रहा है, तू खड़ा नहीं, तू उसका सामने प्लेन हो जाएगा। मतलब सपाट होएगा। पहाड़ कैसा खड़ा रहता है? एकदम स्ट्रेट। जरुब्बाबेल के बारे में परमेश्वर जकरिया का द्वारा भविष्यवाणी के शब्द लिख रहा है। हे जरुब्बाबेल, ये कौन सा पहाड़ तेरे सामने खड़ा रह सकता है? ये सारा पहाड़ जरुब्बाबेल के सामने क्या हो जाएगा? सपाट हो जाएगा। सपाट इसलिए उसका ऊपर का वाक्य पढ़ना पड़ेगा। जकरिया 4 अध्याय उसका 7 वाक्य पहला पढ़ो। 7 वाक्य। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। तू किसको भविष्यवाणी कर रहा है? किसको? एक पहाड़ को। जरुब्बाबेल कौन? परमेश्वर का दास। दूसरा, जरुब्बाबेल का दूसरा अर्थ है जो यहूदी लोग परमेश्वर की मंदिर बनाने के लिए साथ दिया, उसको भी जरुब्बाबेल बोला गया है। उस यहूदियों को मतलब अन्य जातियों में से यहूदी में आया हुआ लोगों को। ऐसा 2 व्याख्यान है उसका। पर एक भविष्यवाणी कर रहा है, कोई भी पहाड़ तेरे सामने खड़ा नहीं, वो मैदान हो जाएगा। 7 वाक्य में पढ़ा, पर 6 वाक्य में पढ़ो। किसका द्वारा? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। ये वचन है, न तो बल से, न तो शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। किसका द्वारा होगा? परमेश्वर का। वो आत्मा आपके अंदर है क्या? बोलिए। परमेश्वर की आत्मा इधर बैठा हुआ एक एक लोगों का पास है, अंदर है या नहीं? है या नहीं? है। फिर पहाड़ का जैसा क्यों खड़ा रह रहा आपका जीवन में? एक एक तकलीफ परेशानी आने का समय हम रोक के बैठा है। हमारा पैसा किधर अटक गया, हम रोक के बैठा है, पर हम सोचता नहीं उसका पीछे का कारण क्या है। कारण अगर पता चला, प्रभु से क्षमा मांग, प्रभु तेरे लिए काम करना शुरू करेगा। अभी तक सेवा में क्यों नहीं खड़ा हो पाया? प्रभु से प्रार्थना कर, कारण बताएगा प्रभु, क्षमा मांग और सेवकाई में खड़ा हो। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। क्यों? हम अन्य जातियों में से चुना गया वह परमेश्वर का अभिषेक है। इधर कोई भी यहूदी बैठा है क्या? बोलिए। कोई मराठी, कोई मलयाली, कोई नेपाली, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई कन्नड़ा, तेलुगु, अलग अलग टाइप की भाषा का लोग इधर बैठा है। हम सभी लोग अन्य जाति है। पर आपको मालूम है, कोरेश का विषय में यशाया ने एक भविष्यवाणी किया। क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने यशाया का द्वारा, कोरेश मेरा अभिषेक
जिसका दाया हाथ मैंने पकड़ चुका। राइट हैंड को दाया बोलेंगे ना। कोरेश, कोरेश कौन है? एक अन्य जाति राजा, पर उसका बारे में यशाया का द्वारा प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है। कोरेश मेरा दास, मेरा अभिषेक्त, उसकी दाया हाथों को मैंने पकड़ चुका है। यशाया 45 1 से लेकर पढ़ो जरा। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय जो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को, मैंने उसके दाहिने हाथों को इसीलिए थाम लिया है, इसलिए थाम लिया है। उसका पीछे का रीजन पढ़ो। कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, जातियों को दबा दो। दूसरा, और राजाओं की कमर, और राजाओं की कमर ढीली करूं। तीसरा, उसके सामने फाटकों को, उसका सामने कोई भी फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। आगे, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे, मैं तेरे आगे 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 चलूंगा। ये सब बोलने का समय शायद कुछ लोगों को समझता नहीं होगा, कोई नींद में होगा, डोंट केयर। पर एक कोरेश आज इस भविष्यवाणी को समझा, तू यीशु मसीह का नाम से बाहर आने जा रहा है। बहुत वर्षों से तू पर्दा का अंदर छिपा रहा, पर प्रभु उस पर्दा को फाड़ने जा रहा है। प्रभु बोल रहा है, कोरेश मेरा दास, मेरी अभिषेक्त, जिसका दाहिना हाथों को मैंने पकड़ा है। कौन पकड़ा है? कोई भी दरवाजा उसका सामने बंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसके आगे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अदृश्य मंडल, अदृश्य आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, हमको मालूम भी नहीं। हम सब नॉर्मल समझ रहे, आराधना करने हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। सब लोग आत्मा में आराधना करने का समय तू एक चट्टान का जैसा खड़ा है सीधा। उसकी अर्थ क्या है? एक आत्मा ने तुझे आराधना करने के लिए बंद कर चुका है। पर कोरेश का समान अन्य जातियों में से चुना गया हुआ हम लोगों को प्रभु बोलता है, तू मेरा अभिषेक्त है। अगर मैं प्रभु का अभिषेक्त है, मुझे किसी का पास भी मेरा सिर देने का जरूरत है क्या? अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे को जुलाब लगा, मैं प्रार्थना होने का आपको बोलेगा क्या हाथ रख के प्रार्थना करो? मेरा बेटी को बुखार नहीं आता क्या? हमको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है क्या? हमारा परिवार में दुख नहीं? देखो, सोमवार को मेरा नाना गुजर गया, आज मैं आप लोगों के सामने प्रचार कर रहा हूं। इस दुनिया का कोई भी रोया ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा मां अगर रोया ना, मैं टूट जाता हूं। वो पागल का समान ऊपर रो रही थी। अभी वो घर में नहीं है 2 दिन से, कितना तकलीफ हो रहा है, फिर भी वचन लेकर आपका सामने खड़ा हो कि नहीं है? खड़ा, क्योंकि हमको मालूम है हम प्रभु का अभिषेक्त है। पर कोई को लोगों का डायलॉग है, मेरे को दासों का उपकारों का जरूरत नहीं, मुझे दास लोग चाहिए ही नहीं, मुझे ये बदलापुर मंडली चाहिए ही नहीं, मेरे को मुरबाड़ी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मुरबाड़ में जा, वित्तलवाड़ी में जा, शेलों में जा, उधर कार्य करने वाला एक ही आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा। और वो प्रभु बोलता है, तू मेरी अभिषेक्त है। पर ये अभिषेक्त के सामने अभी क्या लग चुका है? सही बोला, क्या लग चुका है? पर्दा। क्या पर्दा? अपना घमंड का पर्दा, अश्रद्धा की पर्दा, अपना मुंह को लगाम ना रहने वाला पर्दा। इसके कारण प्रभु की अभिषेक तो बाहर नहीं आ पा रहा, प्रभु तेरी आगे आगे चल नहीं पा रहा। पर एक मैं बात बोलूं, बर्तिमाई का समान रोने के लिए एक विश्वासी भी ये दोपहर का समय ये प्रार्थना भवन में बैठा है, तो मैं बोलना चाहता हूं, हे बर्तिमाई,
तेरे अंधापन को मेरा परमेश्वर आज दूर करने जा रहा है। परमेश्वर को रुका डाला बर्तिमाई ने। कितना चिल्ला चिल्ला कर रोया। क्या रोया? ए दावीद के पुत्र, मुझ पर हैव मर्सी ऑन मी। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन था बर्तिमाई? कौन था? कौन था बर्तिमाई? एक पर अंधा है तो भी उसको मालूम पड़ा कौन इधर से जा रहा है। यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? दावीद का पुत्र। हम एक एक रीजन बोलते चर्च में ना आने के लिए। इधर ऐसा लोग है, उधर वैसा लोग है, इधर ये प्रॉब्लम है, उधर वो प्रॉब्लम है। पर बर्तिमाई को देखो, उसकी अंधापन एक रुकावट नहीं था, क्योंकि प्रभु ने उसको कान दिया। उसको मालूम पड़ा सभी लोग यीशु यीशु करके चिल्ला रहे, शायद यीशु इधर आया है। तुरंत वही स्थान में रो रो कर बोलने लगा, चिल्ला कर बोला उसने, हे दावीद के पुत्र, मुझ पर क्या कर? करुणा कर। किसने करुणा किया? यीशु मसीह ने। तुरंत उसकी आंखों का रोशनी उसको वापस मिल गया। एक मैं बात बोलूं, ये वचन को जितना लोगों ने आत्मा में स्वीकार किया, आज एक स्वतंत्रता की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों के अंदर यीशु मसीह का नाम से आज से व्यापार होगा। आपको मालूम है, बहुत सारा लोग एक पंछी को पिंजरा में रखने के बाद उसका तड़प एक ही होता है। जैसा बाकी पक्षी लोग खुले आसमान में घूम रहा है, मुझे भी वैसा घूमना है। उसका तड़प एक ही रहता है, कब इस पिंजरे से मैं बाहर निकालूं। ऐसा कुछ विश्वासियों को शैतानी पिंजरा में से मेरा प्रभु आज मुक्ति देने जा रहा है। एलियूत्रोस फ्रीडम, एलियूत्रोस कुछ विश्वासी परिवारों को आज से प्राप्त होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोने के लिए तैयार हो। यह साल खत्म होने के लिए केवल कुछ ही दिन बाकी है, पर प्रभु को बोल, यह साल अगर मैं उपयोग नहीं हो पाया तो, यह साल मेरे में जैसा तू चाहता है वैसा एक व्यक्तित्व में नहीं बन पाया तो 2024 तेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला, दौड़ने वाला। कुछ लोगों का दौड़ स्लो हो चुका है, उनका दौड़ को प्रभु यीशु मसीह नया साल में भयानक रीति से फास्ट करे। आमेन। क्योंकि उसकी आत्मा हमारे, जितना वाक्य मैंने पढ़वाया ना वो सब घर में जाके याद करो, नहीं तो फिर से ऑनलाइन में यूट्यूब में इस वीडियो को सुनो और प्रभु से बातें करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से अचंभा हृदय से बात करेगा। आइए हम अपने आप को उस महान प्रभु का सामने समर्पण करें। हो रिबा